एक बार जरा देख लेते हैं, है ना। तो जो पहला टी कोड है, अब कैसे पता चले कि मैं सपोज करो परचेज में हूँ, आप सबने रिक्वेस्ट डाली है, पीआर डाली है, और मुझे कैसे पता चले कि किसने क्या पीआर डाली है, कितनी क्वांटिटी की डाली है, क्या रिक्वायरमेंट डाली है। तो सिस्टम में उसकी उसकी रिपोर्ट है ME5A। इससे आपको पता चल जाएगी ME5A से कि किसने क्या रिक्वायरमेंट डाली है। ये रिपोर्ट है जिसमें आपको लिस्ट ऑफ परचेज रिक्विजिशंस दिख रहा होगा। उसमें आपको आपके प्लांट की सारी की सारी परचेज रिक्विजिशन मिल जाएगी। अब देखो इसमें बहुत सारे इनपुट दे रखे हैं, ठीक है, और रेडियो बटन भी दे रखे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे हम चलते हैं। रेडियो बटन जैसे आप देखोगे, इधर देखो दिख रहा है पार्शियली, अगर आपको खोलना है, ओपन करना है। एक अप्रूवल भी होता है, पीआर बनने के बाद उस पे अप्रूवल, तो केवल अगर रिलीज्ड पीआर खोलनी है तो ये है, ठीक है। दो तरीके की रिलीज होती हैं पीआर। एक होता है ओवरऑल रिलीज। ओवरऑल रिलीज का मतलब है कि पीआर का हेडर लेवल, सीधा हेडर लेवल पे अप्रूव हो गया, अब उस पीआर में जितने आइटम है वो सारे रिलीज हो गए। एक होता है आइटम वाइज रिलीज। अब सपोज करो एक एचआर ने पीआर डाली है जिसमें उसने 10 लैपटॉप मंगाए हैं एक लाइन पे, और दूसरे लाइन पे उसने वेलफेयर आइटम मंगाए हैं, कपड़े, गिफ्ट, ये सब मंगा रखे हैं। तो सपोज करो अब उसका बजट बनता है, तो अब जो अप्रूवर है वो ये देखता है कि यार ये वेलफेयर वाले तो मुझे करने ही पड़ेंगे, और लैपटॉप की प्लानिंग में शायद नेक्स्ट मंथ कर सकता हूँ, तो वो लाइन आइटम भी रिलीज कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शन हैं। तो मैं जब अपना जो प्लांट है वो प्लांट डाल रहा हूँ यहाँ पे, नहीं बहुत सारी पीआर खुल जाएंगी, तो चलते हैं। प्लांट डाला है यहाँ पे। अब उसका जो ये एक लिस्ट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप रिपोर्ट खोल रहे हो तो रिपोर्ट दिखेगी कैसे। तो स्टैंडर्ड जो है वो ALV होती है, लिस्ट जो डालते हैं, यूज करते हैं। उसके अलावा आप देखोगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, जैसे आपको मान लो डॉक्यूमेंट टाइप की, हर पीआर की कैटेगरीज होती हैं, पीआर के टाइप होते हैं कि कितने पीआर, ये डॉक्यूमेंट टाइप डिसाइड करता है कि कितने तरीके की पीआर है। एक होती है पीआर आपकी कैपेक्स, जिसमें आप लैपटॉप वगैरह परचेज करते हो। एक होती है ओपेक्स, जिसमें आप केवल ऑपरेशनल चीजें यूज करते हो, इनडायरेक्ट मटेरियल मंगाते हो, जैसे कंज्यूमेबल्स हो गई, नट बोल्ट हो गए, धोती क्लॉथ वगैरह हो गई, है ना, ऑपरेशनल आइटम हो गए। एक होता है आपका डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल वो होते हैं जिसको, जो डायरेक्ट कस्टमर को सेल आउट होंगे, और उसको बनने में जो जो चीजें लगी हैं वो डायरेक्ट आइटम है। जैसे अगर सपोज करो बर्गर बनाने की कंपनी है आपकी, तो बर्गर में जो जो चीजें डायरेक्ट लगी हुई हैं, दिख रही हैं, वो डायरेक्ट आइटम्स है। जैसे आपका बंद हो गया, अंदर की टिक्की हो गई, ठीक है, जो चीजें डायरेक्ट दिख रही हैं वो डायरेक्ट मटेरियल है। बाकी टिश्यू पेपर हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो डायरेक्ट नहीं लगी हुई हैं उसमें, वो इनडायरेक्ट आइटम हो गए। तो ये डॉक्यूमेंट टाइप डिसाइड करता है कि आपकी कई जगह ऑर्गेनाइजेशन में कि कैपेक्स की अलग टाइप बना दी है, ओपेक्स की अलग बना दी है। सर्विस होती है, कई जगह हम सर्विस परचेज करते हैं, जैसे गार्डनर की सर्विस हो गई, सिक्योरिटी सर्विस हो गई, तो इलेक्ट्रिसिटीज वगैरह के, तो ये सारी चीजें इसमें डॉक्यूमेंट टाइप में डाला जाता है। दो कैटेगरी और हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइटम कैटेगरी, अकाउंट असाइनमेंट। ये आइटम कैटेगरी वो है कि आपकी पीआर किस तरीके की है। तो पीआर देखो होता क्या था, जैसे हमने लास्ट में बताया था कि पीआर इज इंटरनल रिक्वेस्ट रेज्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी विच रिक्वेस्ट टू द परचेज डिपार्टमेंट्स फॉर देयर the materials, both direct and indirect, and services. Services like job work can also be a service, and some other services like if someone is HR is requesting for painting the paint for whitewash of or plant, so some kind of a service comes in that. So ये वो ऑप्शन है। तो मैं अभी ओवरऑल ये मैंने थोड़ा बता दिया ताकि फंक्शनल ध्यान रहे क्या क्या रहता है। तो अभी मैं केवल पीआर, हमने आपने जो पीआर बनाई होगी मटेरियल की, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। हेलो।
आस्था जी, अब आवाज आ हेलो रही है आपकी? हाँ हाँ, अब आवाज सर, आ रही है। फोन से कनेक्ट करा है तब आ रही है। अच्छा, फोन से कनेक्ट किया तब आ रही है, कोई नहीं, फोन पे हाँ जी। आप वो एक्चुअली डिवाइस में वो नहीं है, तो आप लैपटॉप पे देखते रहो, दो जगह आप कनेक्ट कर सकते हो उसे। ठीक है। हाँ तो सर ठीक है। लैपटॉप पे स्क्रीन देख लो आप, और ऐसे फोन पे आपको वॉइस आ जाएगी, क्योंकि आपके ना वो डिवाइस में देख लेना, वो बैकग्राउंड में ना टाइम निकाल के कुछ सेटिंग का इश्यूज होगा। हाँ वो ठीक हो है। नहीं पाया। हाँ हाँ, जी। तो यहाँ तक कोई डाउट भाई? पीआर कितने तरीके, देखो पीआर में मटेरियल सर्विसेज दोनों आ सकती हैं। मटेरियल ओपेक्स भी हो सकता है, कैपेक्स भी हो सकता है। थोड़े वैसे वर्ड यूज कर रहा हूँ जिसमें आप जब जाओगे कहीं रिक्वायरमेंट में तो उसी तरीके के वर्ड यूज होंगे, एसएपी में भी उसी तरीके के वर्ड होते हैं, तो वही वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो पीआर में आपकी एक हो सकता है मटेरियल, एक हो सकती है सर्विसेज। सर्विसेज में आपकी बहुत तरीके की सर्विसेज हो सकती हैं, और उन सर्विसेज में जैसे जॉब वर्क भी एक तरीके का अलग से एसएपी में दिया हुआ है, जॉब वर्क की कैटेगरी दे रखी है। सर्विसेज में वही जो सिक्योरिटी सर्विस हो गई, गार्डन का आप कुछ काम करा रहे हो वो हो गया। मटेरियल्स में आपका बता दिया, कैपेक्स में आपके लैपटॉप वगैरह, मशीन वगैरह, ये सब एसेट आइटम आ जाएंगे। ओपेक्स में आपके ऑपरेशनल आइटम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इतने तरीके की पीआर बनती है। अभी आपने जो पीआर डाली है वो आइटम की डाली है। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मेट दिख रहा है आपको, इसमें ये लिस्ट ऑफ पीआर आ गई हैं। अब इसमें देखो मटेरियल आपने क्या यूज किया था, जो बताया होगा वही किया होगा, राइट? वही किया था, पी हाँ, तो 104। हाँ, बाकी विवेक, अंशुल, आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? ये सर हाँ सर। आवाज आ रही है। वेरी गुड। तो अभी हमने ये मटेरियल डाला, एग्जीक्यूट किया। ठीक है। तो अब देखो ये पीआर डली हुई है इसमें। भाई यहाँ तो दो ही पीआर दिख रही हैं ये मेरी ही ओपन। है ये। अच्छा, ये दोनों तुम्हारी है। 8829 और 8883 ये मेरी है। चलो भाई। भाई अंशुल, तुमने कब डाली है भाई पीआर, या क्लोज कर दी है सारी? चलो मैं क्लोज। सर ये 104 की मैंने भी डाली थी। अच्छा, चलो तो मैंने क्लोज्ड भी खोल ली है जो पीआर। देखो क्लोज्ड का मतलब क्या है, जिसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। ठीक है, तो मैंने वो भी ओपन कर ली है। पीआर तो मुझे कम दिख रही है, बस आप ये लोगों ने तीनों किसी और मेरी है। अच्छा, तीनों ये तीनों तुम्हारी है। मेरे। हाँ जी। मैंने तो डायरेक्ट पीओ बनाए थे सर। अच्छा, डायरेक्ट पीओ बनाए थे, वेरी गुड। हाँ। कोई नहीं, चलो तो इससे पता चल जाता है किसने पीआर बनाई है, किसने नहीं बनाई है। ठीक है, आपने भी पीओ बनाएंगे होंगी आस्था जी, ये पीआर दिखा रहा था मैं। ठीक है, अब चलते हैं इस पीआर पे, डबल क्लिक करते हैं। मटेरियल खुल गया, नंबर पे चलते हैं। ठीक है, ये पीआर दिख रही है सबको? हाँ जी। तो यस सर। ये वो डॉक्यूमेंट टाइप है। बहुत तरीके की पीआर जहाँ से डॉक्यूमेंट टाइप होता है, सर्विस का अलग, कैपेक्स का अलग, ओपेक्स का अलग, अगर अलग बनाया हुआ है तो। ये आपकी लाइन आइटम है, ये पूरा आपका हेडर है, और नीचे सब लाइन आइटम है। अब देखते हैं कि इसमें, अब ये देखो ये मटेरियल है जिसमें मटेरियल का डेटा आता है। ये क्वांटिटी और डेट कि किस दिन आपको चाहिए वो मटेरियल। ठीक है। अब इधर देखो, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने क्यों बोला था कि पार्शियल लेना। अब इधर देखोगे आप तो आपने कितनी क्वांटिटी ऑर्डर की है? 500। ठीक है। 500। हाँ जी। और ओपन कितनी है? 100। तो और ऑर्डर कितना हो गया? 400। इसका मतलब यह है कि आपने 500 मंगाया था, 400 का आप ऑलरेडी पीओ बना चुके हो, और 100 क्वांटिटी आपकी अब ओपन पड़ी है। ओपन पड़ी। यहां तक डाउट किसी को? चलो, अब आते हैं सोर्स ऑफ सप्लाई में। ये वो होता है, कई जगह वेंडर जो है फिक्स कर दिए जाते हैं, कई कंपनियों में वेंडर फिक्स होते हैं। तो सोर्स ऑफ सप्लाई में अगर आप कोई वेंडर है जिसको फिक्स करना चाहते हो, या परचेज डिपार्टमेंट को बताना चाहते हो कि भैया मुझे ये डिजायर वेंडर है, तो वो वहां से देख लेता है। स्टेटस, अब जो मैं बता रहा था इसका पीओ बन चुका है, स्टेटस आपको ये बताएगा कि उसका पीओ बना है, जीआर हुई है या क्या हुआ है। ठीक है, तो ये देखो आप, इसकी जीआर नहीं हुई है, पर पीओ इसका आपने बना दिया है। कितना? 400 क्वांटिटी का। 400। कॉन्टैक्ट पर्सन में आपको कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल मिल जाएगी। डिलीवरी एड्रेस में आपको वही डिलीवरी जो आपका प्लांट है उसकी एड्रेस डिटेल आ जाती है। टेक्स्ट में अगर आपको परचेजर को कुछ बताना है कि भैया ये जो आइटम है मुझे
इस आइटम का ब्रांड भी बताना है आपको, जैसे आइटम लेवल पे कि भैया मुझे, अगर आपने लैपटॉप मंगाया है या कुछ और मंगाया है, जिस तरीके का पंप मंगाया है, तो आपने लिखा है भैया मुझे जो पंप चाहिए वो मुझे चाहिए हैवल्स का। ठीक है, तो आप मेक लिख सकते हो, है ना, और सेव कर सकते हो। तो ये जब पीओ बनेगा तो उसमें वो दिखेगा। ठीक है, तो ये आपकी पीआर थी। पीओ अब ये काम करते हैं इसी की, आगे हम देखते हैं। अब लोगों ने पीओ बना रखे हैं, अब पीओ जो बना दिए हैं वो देखें कैसे। तो देखते हैं, आप लोग जो बता रहे हो सही बता रहे हो कैसे। तो पीओ की बहुत सारी रिपोर्ट है, मेरी एक वीडियो है, आप देखोगे ME2M ME2L ME2N के नाम से, जो सबसे ज्यादा देखी गई है। वो बहुत रेलेवेंट है कि आप जब बना चुके हो कुछ और उसको देखना चाहते हो, तो वो बहुत हेल्प करेगा आपको। तो वो वीडियो देख लेना, सबसे ऊपर में वही जब भी है, सबसे ज्यादा लोगों ने देखी है, क्योंकि बहुत यूजफुल वीडियो है। कि अगर आपको ये देखना है कि किस वेंडर के कितने पीओ बने हैं, तो ME2L है। मटेरियल वाइज देखना है तो ME2M है। और नंबर वाइज देखना है तो ME2N है। ठीक है, L फॉर वेंडर समझ लो, और M फॉर मटेरियल समझ लो, और N फॉर नंबर समझ लो। ठीक है, ये 3 टी कोड है। ये सबसे ऊपर वाली वीडियो, इस वीडियो को देखना इस क्लास के बाद, इसमें बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि इन तीनों रिपोर्ट का क्या काम है। अभी मैं केवल एक ट्रांजैक्शन यूज कर रहा हूँ, बाकी आप खुद चला के देखना। तो मैं ME2M चला रहा हूँ, मटेरियल वाइज मैं परचेज ऑर्डर हिस्ट्री देख रहा हूँ। परचेज ऑर्डर हिस्ट्री क्या होती है, आप सपोज करो, ये देखो परचेजिंग डॉक्यूमेंट है, किस मटेरियल के ऑर्डर बने हैं या नहीं, ये ME2M बताता है। आप ME2M में गए, मटेरियल डाला, प्लांट डाला, स्कोप ऑफ लिस्ट में आप ALV यूज कर सकते हो, थोड़ा एक्सेल वाला फॉर्मेट आता है, ये किसी ने कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है, मैं कर दूंगा इसकी। तो बेस्ट में ही खोल लेते हैं अभी से। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। अब इधर देखो, दिख रहे हैं, ये हाँ स्क्रीन जी। दिख रही है। हाँ जी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा मैं समझाता हूँ, देखो क्या है। ये परचेज ऑर्डर है, ये आपका वेंडर है। ठीक है, और आपने 100 क्वांटिटी ऑर्डर की थी, हम्म। 100 में से अभी कुछ भी डिलीवर नहीं हुई है, ठीक। यानी 0 क्वांटिटी आई है। ठीक है, और स्टिल टू बी इनवॉइस, जब आई नहीं है तो उसकी उतनी क्वांटिटी की इनवॉइस हाँ होगी जी। जितनी है, तो ये वो सेम क्वांटिटी। ठीक है, अब आते हैं इस पे, 1000। ठीक है, उसमें 998 आने हैं, और 998 की इनवॉइस होनी है। दैट मीन्स कि हमने 2 क्वांटिटीज की रिसीव कर ली है और 2 क्वांटिटी की इनवॉइस भी बुक कर ली है। अब इस पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो देखो 1000 क्वांटिटी है। परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको दिखेगा, देखो 2 क्वांटिटी आ भी गई है, 2 क्वांटिटी का इनवॉइस भी हो गया। ठीक है, तो अब बात है, आप लोगों ने जो बनाया, हाँ ऑर्डर काफी दिख रहे हैं मुझे। तो नंबर नोट किए थे। हाँ जी। चलो, आपके कौन कौन से हैं। मेरा 23198 और 23168। ठीक है, 168 और 169 तुम्हारे भाई अंशुल। लगातार होंगे सर 5 नोट नोट किए थे, मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ नोट किए थे मैंने। कोई नहीं, चलो ये दिख हाँ। रहे हैं ऑर्डर, यानी तुम्हारे ही नहीं है। आस्था जी आपने नोट किए थे, क्योंकि यूजर तो हम एक ही यूज ऑर्डर कर रहे नंबर हैं। तो नोट नहीं करे थे, पर मतलब वेंडर और ये करी थी क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है, चलो तो कोई नहीं, क्वांटिटी कुछ याद है, हाँ सर, क्या एक में करी थी। 4000 थी और एक में 10,000 थी। चलो, तो ये देखो, ये 4000 का, एक 400 का दिख रहा है, 4000 भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो बना रखे हैं, इतने सारे पीओ दिख रहे हैं, इसलिए इसका मतलब करे हुए हैं काम। ठीक है भाई, देखो थोड़ा मैं मानता हूँ संडे और शनिवार या अपने लिए टाइम निकालना, किताब खोल के बैठना आज के टाइम में बहुत टफ काम है। स्टडी आसान नहीं है, भटकाने के लिए बहुत सारी नई नई चीजों का आविष्कार हो चुका है। आदमी पढ़ने बैठता है मोबाइल लेके, उसके बाद फेसबुक, व्हाट्सएप और दुनिया भर की चीजें आ गई हैं। पहले हमारे टाइम में ये कम नहीं थी, जब हम लोग स्टडी करते थे। टेक्नोलॉजी का यूज एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए था, लेकिन अभी थोड़ा मिसयूज हो रहा है। टफ है थोड़ा बैठना, टाइम निकालना, पढ़ना, सीखना, लेकिन दूसरा रास्ता है नहीं। तो हैबिट थोड़ी डालनी चाहिए कि थोड़ा थोड़ा टाइम निकाला जाए लर्निंग के लिए।
एकदम से प्रेशर भी नहीं लेना चाहिए कि नहीं ये प्रेशर में आदमी सीखता नहीं है। अ, उस तरीके से जिस तरीके से उसे सीखना चाहिए। तो जब खुश लगे 5-7 मिनट देखना है वीडियो, किसी भी वीडियो पे जाना है। जरूरी नहीं है अगर वीडियो 1 घंटे की बन गई है तो आप एक ही दिन में 1 घंटा उसको देखो। 5 मिनट का टाइम निकालो, जितना भी देखो उतना चला के जरूर देखो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसमें। अब ये देखते हैं, एक अब हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर है। अब हमें क्या गुड रिसिप्ट देखनी है कि किसने गुड रिसिप्ट भी करी थी। हाँ जी, मैंने की थी। ये अंशुल, 78 से 82 तक मेरे हैं सारे। अच्छा 78 से 78 बिल्कुल, से 82 तक। बहुत बढ़िया। आपने भी गुड रिसिप्ट की थी आस्था जी? हेलो। सर नहीं, गुड रिसिप्ट नहीं करी थी, सिंपली चलो, पीआर ही बनाए थे उस टाइम पे। पीओ बनाए थे आपने, पीआर नहीं बनाई थी। सॉरी, पीओ। मैंने सिर्फ 2 हाँ, की जीआर की है सर, 2 का किया है चल और 3 ऐसे छोड़ दिए थे ऊपर। चलो कोई नहीं। अब मैं आता हूँ आपको हाँ चलो सही किया था। अब हमारे पास टेस्ट केस रहेगा ना एंड टू एंड फटाफट चलाने के लिए, इसलिए कराया था। तो अब एक काम करते हैं, अब जैसे देख लो, जब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो अभी ये हमारी पीआर है, इसमें अभी क्वांटिटी आनी है, ठीक है। ट्रांजैक्शन क्या है पीआर की? ME53N देखने की है, चेंज हाँ जी। करने की ME52N। 1 2 3 वाला कॉन्सेप्ट हर जगह लगभग चलता है। तो 3 डिस्प्ले की है, चेंज करने के लिए खोलोगे, यही मैं पीआर कॉपी कर लेता हूँ। ME52N में खोलोगे इसको, तो या यहाँ से पेंसिल दबाते तो डायरेक्ट चला जाता। ये देखो ये चेंज में आ गया है, ठीक है, सेम पीआर ही खुल गई है, ठीक ठीक। है। सिमिलर ME जो 21 है वो पीओ बनाने का है, ME22 चेंज करने का, ME23 डिस्प्ले करने का। चेंज मोड में कभी नहीं खोलना चाहिए, मैं अभी दिखाता हूँ क्यों नहीं खोलना चाहिए। ME21N खोलोगे और जब इस पीआर से पीओ बनाने जाओगे तो ये क्या कहेगा अभी देख लेते हैं, ठीक है। हाँ ये कुछ सेटिंग है, ये आप कर सकते हो। पर्सनल सेटिंग बार बार ना डालनी पड़े, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि परचेज ऑर्गेनाइजेशन और परचेज ग्रुप और ये डालने होते हैं। जब आपको ये चीजें सही से समझ में आ जाएंगी तब मैं इसको ऑटोमाइजेशन बताऊंगा कि आपको बार बार डालना ही नहीं पड़े, ठीक है, पर्सनल सेटिंग में। तो ये पीआर ली, हाँ जी। तो यहाँ नंबर डाला। अब देखो क्या कह रहा है ये, दिस यूजर इज वर्किंग ऑन ऑलरेडी प्रोसेसिंग। तो इसलिए चेंज में खोलोगे तो दूसरा बंदा काम नहीं कर पाएगा। तो कभी भी अच्छा। चेंज में ना खोलो, हमेशा ओके अ, उसको डिस्प्ले में खोलो, ठीक है। ओके ओके। इसीलिए एसएपी ने दिया हुआ है। तो ये रियल टाइम की काम है, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें ये पता चलेगा नहीं, कहीं जाओगे वहां परेशान होगे। तो मैंने कहा अब उस वे में कराता हूँ जिस वे में काम करना चाहिए, ठीक है। ठीक। तो अब मैं आ रहा हूँ, अब देखो इसने मेरा पीओ बना दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें डाली दी थी। अभी काम करता हूँ, मैं एक और पीओ बना, अभी तो एक और बनाता हूँ। अब आते हैं, डाला। अब ये मुझे कुछ एरर नहीं देगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसका एमई किस में खोला है, डिस्प्ले मोड में खोला है, ठीक है। थोड़ा जल्दी हो रहा हो तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा धीरे करूंगा स्पीड, क्योंकि आप लोग ये काम कर चुके हो इसलिए मैं थोड़ा रफ्तार तेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या हाँ कह जी। रहा है, क्वांटिटी डालो, ठीक हाँ है। जी। अब ये क्यों कह रहा है क्वांटिटी डालो, क्योंकि भैया हमने तो पीआर यहाँ आई गई थी। अब इधर देखते हैं कि हमारा स्टेटस क्या है, कितनी क्वांटिटी, हम ज्यादा क्वांटिटी का पीओ बनाने की कोशिश करेंगे। सिस्टम क्या कहता है वो देखेंगे। अब ठीक। स्टेटस में आओगे, ये देखो आपको 400 और 100 दोनों का बन चुका है। हाँ जी। क्वांटिटी है ही नहीं, इसलिए अब क्वांटिटी है ही नहीं इसके पास। समझ आ रहा है? हाँ भाई, अब ये क्वांटिटी आ ही नहीं रही क्योंकि पीआर में क्वांटिटी बची ही नहीं। अब मैं, ठीक। यस सर। पर ये यहाँ क्वांटिटी ले कैसे रहा है, परचेज रिक्विजिशन 829 में देखते हैं, 829 की पीआर है। अच्छा इस पीओ को अब खोलते हैं। देखो ये गलत बिहेवियर है कि आपकी अगर पीआर क्लोज हो गई तो आप नहीं बना सकते। लेकिन अब एक बार जरा इस पीओ को देखते हैं, कहीं ये होल्ड में तो नहीं बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने फोर्सफुली बनाया था इसको सेम टाइम में। तो सिस्टम को एरर देना चाहिए कि भैया आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, ठीक है। ये क्या लिख रहा है, मेनली प्रोक्योर इंटरनली प्लीज चेक योर इनपुट।
हाँ जी, कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। आइडियल सिस्टम ये ना, जिसने भी बनाया है उसमें अलाउड कर दिया है कि बंदा पीआर से भी ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकता है। चलो कोई नहीं। तो हमने ये पीओ बनाया है, कहाँ गया? एक और बना देते हैं, लो। नो डाटा चेंज, वही बोला है क्या? ये वाले को सेव करना है। ठीक है, ये भी बन गया भाई। अब आते हैं इस पीआर में, देखें ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ये गलत है कि आप पीआर से ज्यादा क्वांटिटी का परचेज ऑर्डर बना रहे हो। देखें जरा स्टेटस, ये देखो, दिख गया। अब रिक्वायरमेंट 500 की थी, इसने खरीद कितने दिए? 610। सही है ये? नहीं गलत है। तो इसने कॉन्फ़िगरेशन में सही से कॉन्फ़िगरेशन नहीं की हुई है। गलत इसलिए है क्योंकि अब अप्रूवल होता है इसका, अप्रूव होने के बाद में 500 इन्वेंट्री बढ़ जाएगी ना ऐसे, तो हाँ जी, फिर ऑर्डर रिक्वेस्ट डालने का फायदा नहीं रहा। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, किसी ने सही, प्लांट में ऐसा होता नहीं है, आपको एरर देगा कि भैया पीआर फुल हो गई है। ठीक है, ओके, अब हम करते हैं मीगो। मीगो में क्या चाहिए हमको? देखो भाई, पीआर, हाँ जी, सॉरी, पीआर चाहिए। पीओ नहीं, पीओ पीओ। हाँ, तो पीओ मैं लेता हूँ ये 100 वाला क्वांटिटी वाला। ठीक है, हाँ जी, नो गुड रिसिप्ट पॉसिबल फॉर दिस वन। चलो देखते हैं। अभी ये एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है? नो गुड रिसिप्ट पॉसिबल फॉर दिस परचेज ऑर्डर। वो कंफर्मेशन का होगा, ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा हाँ मेरे ख्याल से। हाँ, मैं तुमने, हाँ लास्ट टाइम में मैंने बताया था तुम्हें ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई अंशुल, विवेक, यस सर। हाँ, ये कंफर्मेशन की होती है हमारे यहाँ। इनबाउंड डिलीवरी जो बनती है ना, हम्म। यहाँ भी इनबाउंड डिलीवरी, अगर ये कंफर्मेशन की एक्टिव है तो ये तुम इसे ऐसे कर नहीं सकते, तुम्हें इनबाउंड डिलीवरी के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। इसलिए ये गुड रिसिप्ट करने नहीं दे रहा है यहाँ। ठीक है, अभी ओके इनबाउंड डिलीवरी जब ये हम हटा देंगे और सेव कर देंगे तो इसकी डायरेक्ट जीआर हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। देखो जीआर हो रही है अब इसकी। ठीक यस है, सर। क्योंकि एक प्रोसेस होता है डिलीवरी, तुम्हें पता है, डिलीवरी बनेगी, पिकिंग पैकिंग होगी, तब गुड रिसिप्ट होगा। ठीक है, यस यस सर। ये केस ऐसा है, इसमें डायरेक्ट जीआर होगी, तो कंफर्मेशन की हटाते ही इनबाउंड डिलीवरी का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। ओके। ठीक है, अब आते हैं इधर, ओके किया, चेक किया, ये मांग रहा है स्टोरेज लोकेशन, क्योंकि हमने पीआरपीओ में कहीं स्टोरेज लोकेशन नहीं दी, ये स्टोरेज लोकेशन मांगता है, क्योंकि एमएम में इन्वेंट्री स्टोरेज लोकेशन पे रहती है। क्या थी स्टोरेज लोकेशन भाई? 0301। ये हमारी वो स्टोरेज लोकेशन है जो वेयर हाउस मैनेज्ड है। देखो डालते ही यहाँ पे डब्ल्यूएम आ गया, हटाते ही डब्ल्यूएम चला गया, दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो निपुण, आस्था, अभिषेक, अच्छा अभिषेक कह रहा हूँ, विवेक, अंशुल, यस सर। जो कॉन्फ़िगरेशन जो है एमएम की, उसका जो स्टोरेज लोकेशन है वो डिसाइड करता है क्या वो वेयर हाउस मैनेज है। अब मैं इसमें कोई दूसरा लोकेशन ले लूंगा ना जिसमें वेयर हाउस नहीं है, तो वहां वेयर हाउस का टैब दिखेगा नहीं। जैसे ये देखो, ये मैं देख रहा हूँ, देखो आया वेयर हाउस? नहीं आया। नहीं। ठीक है, तो ये केवल कहाँ जाएगा? एमएम की लोकेशन पे जाएगा। लेकिन अगर मेरी वेयर हाउस लोकेशन है, वेयर हाउस मैनेज है, तो क्या होगा? डब्ल्यूएम आएगा, वेयर हाउस आएगा। हम्म, ठीक है, यही डिफरेंस है भाई, कोई डाउट? नहीं। ठीक है, अब इसको कर रहे हैं पोस्ट। अब हमारा गुड्स कहाँ आ जाएगा? वेयर हाउस में। हाँ जी, तो आज हम इसके टीओ कैसे बनाएंगे? टीआरटीओ वो प्रोसेस करेंगे हम आरएफ डिवाइस के थ्रू। ठीक है, तो ठीक। अभी इसका हम डिस्प्ले करते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा बन गया आज की डेट में। डब्ल्यूएम में देखोगे ये क्या कह रहा है? 902 में पड़ा है। कहाँ पड़ा है? 902। 902। 902 क्या है? 902 गुड रिसिप्ट एरिया है, जहां पे गाड़ी जाती है, वहां पे माल अनलोड होता है, ये वो एरिया है
गुड रिसिप्ट एरिया। ठीक है, ये फिजिकल एरिया नहीं, ये फिजिकल लोकेशन नहीं है उस मटेरियल की, ये सिंपल गेट एंट्री होके जब मटेरियल अंदर पहुंचा है तो जहां पे अनलोडिंग कराते हैं ये वो एरिया है, इंट्रीम एरिया है, इसको कहते हैं गुड रिसिप्ट एरिया, इंट्रीम एरिया। इसमें कुछ डाउट? नो सर। तो 9 सीरीज से जितने भी स्टोरेज टाइप हैं वो फिजिकल एरिया नहीं है, वो फिजिकल लोकेशंस नहीं है, वो टेम्पोररी एरिया है। टेम्पोररी एरिया जहां थोड़ी देर के लिए गुड्स रखा जाएगा। 902 जब परचेज होके आया मटेरियल, 901 जब प्रोडक्शन होके बना है तो भी वो कहीं ना कहीं रखा रहता है जब तक वो बिन में ना जाए। तो 901 जो है प्रोडक्शन के लिए इंटरिम एरिया है और 902 परचेज के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरिम स्टोरेज टाइप क्या होती है, क्यों जरूरत है उसकी। तो इंटरिम स्टोरेज टाइप वो एरिया है जो जहां पे गुड्स, जैसे एग्जांपल लो, परचेज ऑर्डर रिसीव हो गया तो गुड्स कहाँ रहेगा, सिस्टम के अंदर, तो वो इंटरिम एरिया में रहता है। और फिजिकली वो एरिया जो होता है वो फिजिकल लोकेशंस नहीं होती हैं। ठीक है, ये एमएम और डब्ल्यूएम क्या एक तरीके से समझ लो कि ये ब्रिज है। ब्रिज बोले तो ये एमएम है सपोज करो, ये डब्ल्यूएम है का फिजिकल लोकेशन है। अब इधर पोस्टिंग हो गई तो वेयर हाउस में भी कहीं ना कहीं रहेगा जब तक वो एक्चुअल लोकेशन में ना जाए, तो वो उस इंटरिम एरिया में रहता है। तो परचेज में 902, प्रोडक्शन में 901। इसके बाद यहां से वो एक्चुअल फिजिकल लोकेशन में जाता है, बिन में जाता है। कोई डाउट? नो अभी सर। बोलो। नहीं, नो। चलो, नो सर। अब इस टीआर, ये रही टीआर का स्टैंडर्ड है, LB03 ट्रांजैक्शन है, वहां से हम जाएंगे, टीआर देखेंगे, तो ये टीआर बन गई। अब इस टीआर को देखेंगे क्या इसका ट्रांसफर ऑर्डर बना है, तो यहां देखेंगे तो ये कहेगा 0 टीओ नंबर, तो ट्रांसफर ऑर्डर नहीं बना है इसका। ठीक है, तो अब ठीक। इसका टीओ मैनुअल बनाना हो तो LT04 होता है टीआर से टीओ बनाने के लिए। तो जब LT04 करोगे, यहाँ टीआर नंबर डालोगे, एंटर मारोगे, तो ये तुम्हें सारी चीजें लेके आ जाएगा और ये लाएगा तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, वो हम बताऊंगा मैं बाद में कि कैसे ला रहा है। ठीक है, जनरेट नेक्स्ट आइटम करोगे, अब देखो वो क्या कह रहा है कि उसको लोकेशन ही नहीं मिल रही है। ठीक है, ठीक। अब वो लोकेशन ही नहीं है। और क्यों नहीं लोकेशन मिल रही है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम तुम्हें दिखाया था ये एम्प्टी स्टोरेज बिन चाहिए इसको, और 002 में कोई एम्प्टी स्टोरेज बिन है नहीं। ठीक। ठीक है, तो इसलिए इसने क्या किया, खाली छोड़ दिया इसको। तो अब हमें बिन बनानी है या हमें यहाँ मैनुअली कोई लोकेशन डालनी है ताकि टीओ बने। अब देखो ये एक एक ही ला रहा है, दिख रहा है तुम्हें, एक क्वांटिटी ला रहा है, और हमने कितनी रिसीव की है। हाँ भाई, बोलो भाई, कोई बोल नहीं रहा। 100। हाँ, तो अब ये एक एक इसलिए ला रहा है क्योंकि हमने जो मटेरियल मास्टर में जो पैलेट लिया हुआ है वेयर हाउस में, वो एक एक ही लिया हुआ है। ओके। तो अभी हम उस पैलेट को हटाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 100 बिन बनानी पड़ेगी, ये पैलेट हटा रहा हूं मैं। ठीक है, ओके। ओके। या मैं ये काम क्या, करता हूँ 10 कर ये 50 डिफॉल्ट कर होता देता हूँ। है ये? नहीं नहीं, डिफॉल्ट नहीं होता, ये सेटिंग डाली हुई है सबने, कितने अच्छा पैलेट, अच्छा अच्छा एक पैलेट पे अच्छा। कितना माल आएगा। अभी मैं 50 ओके कर दे रहा ओके हूँ, अभी मैं ओके 50 ओके कर दे ओके रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके। 50 कर दिया, और अब मैं बना दे रहा हूँ बिन। बिन बनाने का टी कोड क्या है, LS01N। हाँ जी। इसमें हम अपनी स्टोरेज टाइप क्या लेनी है, 002 में नहीं है ना, 002 में ही हम 2 बिने बना देते हैं। ठीक है, ठीक। और बिन का नाम दे देते हैं बिन 1, और बिन 2। अब आप लोगों को मैं एक्सरसाइज बाद में दूंगा क्या करना है। ठीक है, ठीक है। अब फिर से टीओ बनाने आते हैं, LT04।
4 आते हैं, टीआर को डाला। अब जब जाओगे यहाँ पे तो देखो ये अपने आप ही 100 आ गई। आ गई ओके ओके क्यों? क्योंकि हमने लोकेशन वहां पैलेट चेंज कर दिया। ठीक अब ठीक पैलेट चेंज कर दिया, बिन भी बना दी तो उसको बिन भी मिल गई। पैलेट और बिन ठीक दोनों मिल गए। अब मैं जब इसको सेव करूंगा, सेव करते ही मेरा टीओ बन गया। टीओ देखने की ट्रांजैक्शन है LT21। तो ये देखो बन गई 50-50 की। हाँ जी अंशुल, विवेक, यस सर। निपुण, जी सर हाँ जी सर क्लियर आस्था है। के थोड़ा ऊपर ऊपर से जा रहा होगा क्योंकि पर ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में भाई, जब प्रैक्टिस होगी, ओके है ना? तो एक दो बार वीडियो देखते रहना, है ना? चार वो वेयर हाउस का ये काम है, क्योंकि एमएम का काम हो गया, वे वेयर हाउस में गुड्स चल जाना है ना? तो ठीक ठीक है भाई। तो अब ये टीओ कंफर्म करने हैं भाई, तब ये ओके लोकेशन पे जाएंगे 7 और 8 पे। ठीक है, पर इसने तो ये दूसरी लोकेशन ली है, अभी देखते हैं कौन सी लोकेशन ली है। हाँ, ये देखो, ये अब हम इसने लोकेशन ली है, डेस्टिनेशन में क्या आ रहा है 001। ठीक है, और ये 001 आया कहाँ से? कॉन्फ़िगरेशन से। लास्ट वाली वीडियो देखोगे उसमें आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ठीक है, और पहले क्यों नहीं बना रहा था? क्योंकि उतनी सफिशिएंट 100 क्वांटिटी ली थी तो 100 लाइनें मांग रहा होगा, 100 बिने मांग रहा होगा, और एम्प्टी बिन में ही रख सकते हैं, और एम्प्टी बिन मिल नहीं रही होगी, इसलिए वो टीओ नहीं बनाने दे रहा था। ठीक है, तो हम जब ठीक उस पे आएंगे पिकिंग स्ट्रेटेजी पे, तो मैं ये साइकिल दोबारा चलाऊंगा। अभी तुम ये ठीक सोच लो कि ये मैनुअल बना दिया है, ऐसे ऐसे हिट हुआ है। ठीक है, ओके अब हमें ये टीओ कंफर्म करना है आरएफ डिवाइस से। आरएफ डिवाइस क्या होता है मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। गूगल पे जिन्होंने देखा हुआ है वो वेरी गुड है, जिन्होंने नहीं देखा हुआ है वो देख लो। रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइस बोलते हैं, जो वेयर हाउस में स्कैनिंग के लिए काम आती है। HHT भी बोलते हैं, हैंड हेल्ड टर्मिनल। इमेज में जाता हूँ तो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो दिख रही है ये। हाँ जी तो इतने तरीके की आरएफ डिवाइस होती है। अभी हम ये वाली यूज कर रहे हैं भाई वहाँ। ठीक हाँ ठीक अपने है, यहाँ पे यही है सर MC। हाँ ये यूज कर रहे हैं। मैंने इसमें ये वाली यूज करी हुई है, ये वाली यूज करी हुई है, ये वाली यूज करी हुई है। अपने यहाँ ये भी है, हाँ अपने यहाँ यही है। हाँ दोनों है अपने यहाँ, ये भी है ये भी है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? तो LM01 ट्रांजेक्शन है इस RF डिवाइस की स्क्रीन पे जाने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही LM01 डालेंगे, ये देखो ये स्क्रीन खुल गई, दिख रही है? हाँ जी अब हमने क्या किया, इनबाउंड प्रोसेस में आता है। इनबाउंड का मतलब होता है मटेरियल लिया है। ठीक इनबाउंड में जाएंगे, अब इसमें देखो ऑप्शन है, गुड रिसिप्ट हम कर चुके हैं, हम जा रहे हैं पुट अवे करने। पुट अवे का मतलब होता है मटेरियल अभी हमारा अनलोड तो हो गया है पर बिन में नहीं गया है। बिन क्या होती ठीक है? जहां पे मटेरियल रखना होता है। तो उस पे रखने के लिए मैं बिन भी दिखा देता हूं, क्योंकि आस्था जी कॉल में है। और यहाँ मैं यहाँ बिन जाता हूँ, इमेज दिखा देता हूँ। तो इसमें बहुत तरीके की बिनें आ गई, बट ये वो बिन नहीं है। वेयर हाउस डालूंगा तो आपको एक्चुअल बिन दिख रही है ये। हाँ जी तो हाँ अब सपोज करो वो मटेरियल यहाँ रखना है, अभी तो वो 902 ऐसे फ्लोर एरिया हो सकता है जहां पे अनलोडिंग हुई है। एक्चुअल ये सब लोकेशन है जहां मटेरियल रखा जाता है, ये बिने हैं सब। ठीक है, मेरी स्टोरेज बिन वाली वीडियो देखना, आप लोग समझ जाओगे, बहुत डिटेल में है वो। ठीक है, अब वो हाँ जी मटेरियल किसी ऐसे बिन में जाके रखना है, तो अब देखो पुट अवे बोलते हैं उसको। ठीक है, और हमने परचेज से लिया है तो इसे परचेज का पुट अवे बोलते हैं, क्योंकि हम परचेज करके प्लांट में तो ले आए, बट अब बिन में ले जाना है उसको। पुटअवे गए, अब देखो पुटअवे में इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। हम पुटअवे का आज मैं केवल तीसरा ऑप्शन बता रहा हूं आपको, पुटअवे बाय ट्रांसफर ऑर्डर। ठीक है, ये मैंने कहा भी था, ठीक एक बार वीडियो देख लेना। ट्रांसफर ऑर्डर हमें पता चल गया क्या है हमारा, ये है। हाँ जी हमने वहां परचेज ऑर्डर लिया, ये हमारी देखो सोर्स लोकेशन 902 से उठा के ला रहे हैं। हाँ जी ये देखो 50 पीस, दो लाइनें बनी है ना, 50 पीस, और दूसरी लाइन में जाएंगे 50 पीस, तो ये दो लाइनें हैं हमारी। अब हम इनको क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। स्कैन कर लिए, दोनों कंफर्म हो गया, ओके। तो ये कह रहा है कि अब आपकी मटेरियल जो है पिकिंग कंफर्म हो गई है आपकी। ठीक है,
अब आते हैं जरा इसमें देखते हैं क्या चेंज हुआ। देखो एक हमने गुड रिसीव कर लिया 50 क्वांटिटी वाला, दिख रहा है? हाँ जी। ये सर। ग्रीन Yes, हो sir. गया। ग्रीन होने का मतलब है गुड्स रखा गया। रेड मतलब अभी ये नहीं रखाया है। ठीक है, तो हमने एक टीओ कंफर्म कर दिया। कौन सा वाला किया था? 47 वाला। अब ये 46 वाला भी किया नहीं है, तो 46 वाला भी कर देते हैं। ठीक है, ठीक। दोनों कंफर्म हो गए? हाँ भाई, Yes, sir. हाँ जी। हाँ यस सर। दोनों कंफर्म हो गए। अब जब तुम दोबारा कंफर्म करने जाओगे तो वो क्या मैसेज देगा कि भैया अपने सारे टीओ ऑलरेडी कंफर्म। कंफर्म्ड। ठीक है, तो ये एरर देगा। तो अब एक बार मैं शॉर्टकट में आता हूं कि हमने अभी क्या क्या किया है, ताकि आप उसको समराइज करके और इस वीडियो को तब तक देखते रहना और प्रैक्टिस करते रहना जब तक आपको ये पूरी समझ ना आ जाए। आ जाए। ठीक है, ये भाई मैंने स्टैंडर्ड दिखाया है। अभी आप लोगों को, कुछ लोगों को मैंने जो सिखाया होगा यहाँ ट्रेनिंग में, तो मैं स्टैंडर्ड ही बताता हूँ क्योंकि कस्टम का कोई यूज नहीं है। हालांकि बैकग्राउंड में सब जगह कस्टम भी ऐसे ही करता है काम, है ना। तो स्टैंडर्ड कोई सिखाता नहीं है, खुद मेहनत करके सीखना पड़ता है। मैं आप लोगों की थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी इसको सीख लो। अब देखो हमने किया क्या है। हमने पहले पीआर, हाँ जी। उस पीआर से क्या बनाया, पीओ। उससे क्या करी, मीको। हाँ मीगो। उससे मीगो से क्या बनी थी, टीआर। हाँ जी। टीआर। ईआर से क्या बनाया, पीओ। PO. ट्रांसफर ऑर्डर। और हाँ जी। उसके बाद हमने क्या किया, आरएफ डिवाइस से क्या कर आरएफ दिया, डिवाइस पुट से अवे। पुट अवे टीओ कर दिया। कंफर्म किया है, हाँ जी। टीओ कंफर्म। कंफर्म। ठीक है, अब आते हैं पीआर की ट्रांजैक्शन क्या है, एमई 51 51 एन। एन हाँ जी। से लेके 53 तक। ठीक है, 53। डिस्प्ले हाँ जी। एमई 21 एन से 20। 3 तक। मीगो तो मीगो ही है। हाँ टीआर जी। देखने की ट्रांजैक्शन क्या है, एलबी 03। LB03। 02. वही 1 2 चेक करने की। टीओ देखने की क्या, टीओ बनाने की टीआर से क्या थी, LT04। LT004। ठीक है, हाँ जी। कंफर्म करने की ट्रांजैक्शन वैसे तो LT12 है, बट हमने हाँ जी। आरएफ के थ्रू की है, इसलिए यहां से हम LM01 पास से गए। LM01। हाँ जी। ठीक है, तो आज ठीक। ये साइकिल हमने करी है। और हाँ जी। अब मैं थोड़ा सा इस पे विस्तार से फिर बता देता हूं। परचेज रिक्विजिशन एक रिक्वेस्ट थी, जो आइटम चाहिए था। पीओ उसका ऑर्डर था कि भैया वो आइटम प्लांट में आना चाहिए। ये उस पीओ का कंफर्मेशन था कि मटेरियल प्लांट में आ गया। आगने के बाद जब वो अनलोड हुआ तो जिस एरिया में था वहां से बिन तक पहुंचाने के लिए वेयर हाउस का प्रोसेस आया, क्योंकि वेयर हाउस मैनेज लोकेशन थी। तो पहले उससे टीआर बनी। टीआर कुछ नहीं है, एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट है कि माल लेके कहाँ जाना है, मटेरियल कहाँ लेके जाना है। टीओ एक वो कंफर्मेशन है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, जो टीओ बताएगा कि ये मटेरियल कहां से उठाना है। तो हमने 902 से उठाया था, कहां रखना है, तो हमने 001 की एक बिन में रखा था। तो ये वो कंफर्मेशन है कि हाँ भैया अब मटेरियल पूरा पूरा बिन में चला गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। ठीक। और ये था हमारा पूरा पूरा प्रोसेस था। ठीक है, और इसमें परचेज पुट अवे भी था। कोई डाउट? नो। अब आप No, लोग sir. के कुछ क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ लो। अब प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्वेश्चन रेज ठीक है, तो करेंगे अभी फिर। देखो सबका काम क्या है। ऑलरेडी पीआर पीओ आप लोगों ने खुद ही बना रखे हैं। जिसने हाँ पीआर जी। नहीं बनाए थे वो पीआर बना सकता है, जिसने पीओ नहीं बनाए वो पीओ बना सकता है, जिसने दोनों बना रखे हैं वो डायरेक्ट मीगो करके और वेयर हाउस वाली ट्रांजेक्शन चला सकता है, जिसको ठीक। कॉन्फिडेंट आ गया। ठीक। एक पहले आधी आधी साइकिल चला लो, फिर पूरी साइकिल चला लो, 2 4 बार ठीक। चलाओगे पूरा समझ में आ जाएगा। और ठीक। जो डाउट है वो मुझसे डाउट पूछ लेना। नेक्स्ट ठीक। क्लास में डाउट आने चाहिए, नहीं हाँ जी। डाउट पूछोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ठीक। तो हमने ये एक प्रोसेस पूरा एंड टू एंड कर दिया है, एमएम मॉड्यूल का और डब्ल्यूएम मॉड्यूल का। ठीक। ठीक है, ठीक। चलो तो फिर अब आज की क्लास क्लोज करते हैं। ये मैं रिकॉर्डिंग ऊपर लगा दूंगा। ठीक है, ठीक है। चलो।